पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई ना कोई काम करना चाहती है। काम कौन से होने चाहिए, आप कौन से स्किल्स रखते हैं, इस तरह के काम बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, बजट नहीं है तो फिर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका होस्ट HM खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई ना कोई काम करना चाहती है दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं या पहली बार अपना मुल्क छोड़ के गए हैं। काम कौन से होने चाहिए, अक्सर ईमेल्स मिल रही होती हैं। मैंने मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाए हुए हैं इस टॉपिक पे और चंद काम आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाए दें। अब सारा डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क में मौजूद हैं, वहाँ कौन सी प्रोडक्ट्स मशहूर हैं या वहाँ कौन से बिज़नेस मशहूर हैं। हर काम हो सकता है, डिपेंड आपके अपने ऊपर करता है कि आप कौन से स्किल्स रखते हैं। बिज़नेस में स्किल्स की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत है। अच्छा नॉलेज मार्केट का अंडरस्टैंड करना, बिज़नेस की टर्मिनोलॉजी को, मार्केट को अच्छे तरीके से समझ करना, कस्टमर के लिहाज से कस्टमर सर्विसेज, कम्युनिकेशन, बैरून मुल्क, इस तरह के काम बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। और बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से लेके चल रहे हैं। चंद काम मैं बताऊंगा और कौन से मुल्क में बहुत ज़्यादा मशहूर हो सकते हैं। आप अगर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ये आपका अपना चैनल है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में आप हैं तो दुनिया भर में जहाँ भी हैं सबसे अच्छा बिज़नेस ये है। फॉरवर्डिंग का तरीक़ेकार समझें। कम्युनिकेशन अगर जानते हैं तो फिर सप्लायर ऐसे ढूंढें दुनिया भर में जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हों, उनको अपने मुल्कों में लेकर आएँ। पाकिस्तान से कुछ मंगवाना चाह रहे हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। पिंक साल्ट भी है, डेकोरेशन आइटम्स भी हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें भी हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स भी हैं, लेदर गुड्स भी हैं, हॉजरी आइटम्स भी मौजूद हैं, टेक्सटाइल की आइटम्स भी मौजूद हैं, जिनमें पोलो शर्ट्स हो गई, जीन्स हो गई और हॉजरी की आइटम्स हो गई। तो हमारे अपने मुल्क में बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग उनके ऊपर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। दुनिया भर में हर मुल्क में तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, इस लिहाज से कि वहाँ आपको पहले रजिस्टर्ड करवाना होगा, LLC कंपनीज़, बैंक अकाउंट्स, और इसके अलावा वहाँ के जो टर्म्स एंड कंडीशन है यानी डॉक्यूमेंटेशन, वो समझना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस करने के लिए आपके पास ऑफ़िस है या नहीं है, अपार्टमेंट है या आपका अपना घर है या रेंटल जगह है, उसको भी आप ऑफ़िस डिक्लेयर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आप अगर जहाँ भी मौजूद हैं मुश्किल है दुनिया भर में। अगर ख़ास तौर पे आप कनाडा में मौजूद हैं, UK में मौजूद हैं, इटली में मौजूद हैं, जर्मनी में मौजूद हैं, ऑस्ट्रिया में मौजूद हैं, दुबई, सऊदी अरब, कतर या गल्फ़ का कोई भी मुल्क हो जाए, चाइना, सब जगह बिज़नेस के मौके मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि चाइना में मौजूद हैं, पढ़ रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो बहुत से मौके मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। जब इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उनको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग में लोग मुख्तलिफ ऐप्स पे या वेबसाइट पे जाके सर्च कर रहे होते हैं। आप सोशल मीडिया पेजेस बनाएं। चाइना में वैसे ये चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करें, उनकी प्रोडक्ट ढूंढने में मदद करें। तो ये भी एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है। अगर कोई UK बैठा है, कनाडा बैठा है, जर्मनी बैठा है और वो किसी भी मुल्क से है, आपसे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है। तो चाइना में तो सबसे बड़े मौके हैं। इसके अलावा दुबई में लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं, बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और बहुत से मौके हासिल कर सकते हैं। बिज़नेस, बहुत से अच्छे बिज़नेस हैं, लेस कम्पेटिटिव भी हैं। पेपर कप का काम बहुत अच्छा है, पैकेजिंग का काम बहुत अच्छा है, बायोडिग्रेडेबल का काम बहुत अच्छा है, इसके अलावा स्टेशनरी का काम बहुत अच्छा है, A4 पेपर का काम बहुत अच्छा है, इसके अलावा जिंजर वगैरह, नारियल वगैरह और बहुत सी चीज़ें, और ख़ासतौर पे इलायची का कारोबार। ये ऐसे काम हैं जो कि पाकिस्तान या दुनिया भर में किए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो छोटी आइटम जो अमेज़ॉन या इस तरह के मुख्तलिफ बड़े स्टोर्स पे बिकते हैं, वो भी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी में आपकी बहुत हेल्प हो सकती है।
दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्चिंग करें। और एक और चीज़, बिजनेस करने का असूल, एक प्रोडक्ट के ऊपर मत बैठें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखें। जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखेंगे तो बहुत से बेनिफिट्स होंगे। पाकिस्तान से भी आप एक्सपोर्ट जब करवा सकते हैं तो आप अपना लाइसेंस वहाँ भी बनवा सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। तो डुअल काम कर सकते हैं। डुअल काम नहीं कर सकते, कोई लड़का रख लें जो कि आपकी मदद कर दे। तो बिज़नेस के अंदर मार्केटिंग एक ऐसा टेक्ट है जिसके वेज आपको पता हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है। टेक्निक्स आपको पता हो तो बहुत बेहतर है। सेलिंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, कस्टमर सर्विसेज आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं। और बिजनेस में आपके पास मौके भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन हमारा मसला क्या है, हम रिसर्च नहीं करते। रिसर्च करने के लिए आपके पास बेहतरीन एलिमेंट्स जो हैं वो ये कि आपको मार्केट नॉलेज पता होना चाहिए कि इसकी इस मुल्क में डिमांड भी है जो हम बिज़नेस करने जा रहे हैं। बिज़नेस करने के लिए आपको सबसे पहले जो हिम्मत चाहिए वो है आपका बजट। बजट अच्छा है तो आप काम कर सकते हैं, बजट अगर थोड़ा है फिर भी काम कर सकते हैं, बजट नहीं है तो फिर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? बजट नहीं है तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उन लोगों को जिनको प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, उनकी बिज़नेस में मदद कर सकते हैं और अपना कमीशन ले सकते हैं। बहुत से लोग रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं, बहुत से लोग टूरिज़म का कारोबार कर रहे हैं, या बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं जैसे फ्रीलांसर्स अपनी स्किल्स के ऊपर। इन तीनों चीज़ों के भी स्किल्स आपको चाहिए। ये बगैर पैसों के शुरू हो जाता है। दूसरा बिजनेस, वो बिजनेस है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, लाइक बायोडिग्रेडेबल के लिए ले लें। पाकिस्तान में सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स मंगवाएं और उसको सेल करें या लोगों को प्रोवाइड करें, वो सेल करें। अगर ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर आप किसी के साथ मिलकर काम करें, पर यह काम मुश्किल है क्योंकि इसमें प्रॉफिट तकसीम हो जाएगा। चौथा, प्रॉफिट की रेशो क्या रखनी है, डिपेंड करता है आरओआई बिजनेस की कैसे बनेगी। रिटर्न शुरू में नहीं आता, सर्विस वाले लोग फायदे में रह जाते हैं। और एक और बड़ा अच्छा बिजनेस है आजकल, वो ट्रेडिंग एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है। डॉक्यूमेंटेशन को समझ लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टर्मिनोलॉजी को समझ लें, प्रोडक्ट सोर्सिंग को समझ लें, या अपना कोई छोटा मोटा स्टोर बना सकते हैं, चाहे आप कोई किचन क्लाउड बना सकते हैं। इससे अच्छा बिजनेस कोई भी नहीं है। और फारिग औकात में सोशल मीडिया पे वक्त ज़ाया करने की बजाय अगर हम लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर काम करें तो हमारे सामने बहुत सी राहें बन सकती हैं। वो कैसे बन सकती हैं? हम सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, हम खुद सेलर भी बन सकते हैं, हम दूसरे लोगों को प्रोवाइड भी कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा बिजनेस यही है। लाइन अपनी सीधी करें। बाज़ लोग बिजनेस करते हैं अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। वो इस तरह कि डायरेक्ट कंपनी के साथ कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि एक बिजनेस है बायोडिग्रेडेबल का, मैंने बताया। एक्सपीरियंस क्या हुआ, बहुत से लोगों ने राब्ता किया, पता लगा जी कि वो खुद के लिए नहीं कर रहे, वो तो किसी और को शुरू करवा के देना चाह रहे हैं, अपना कमीशन रखेंगे। अब बात यहाँ से समझ आती है कि अब बिजनेस की टर्मिनोलॉजी चेंज हो चुकी है। पैसे हैं या नहीं है, आप बहुत तेज़ हैं, स्किल्स ओरिएंटेड हैं, तो फिर आप हर काम कर सकते हैं। काम बहुत से हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सामने नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदा।